31 मई 2023 निर्जला एकादशी व्रत। पूजा व पारण मुहूर्त। पानी कब और कैसे पिएं? कौन कर सकता है यह व्रत? दान कब और कैसे करें? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में निर्जला एकादशी कब की है, पूजा व पारण मुहूर्त, कलश दान विधि, पानी कब और कैसे पिएं, व्रत कौन रख सकता है, साथ ही इस व्रत से जुड़ी अन्य सभी जरूरी बातों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है। सभी एकादशी तिथियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी कठिन मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण मुहूर्त, कलश दान विधि, पानी कब और कैसे पिएं और इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। निर्जला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई दोपहर 1:07। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई दोपहर 1:45 पर। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 31 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक। दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक। पारण का सही समय होगा 1 जून सुबह 5:24 से सुबह 8:10। पानी कब और कैसे पिएं? शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको एकादशी से लेकर द्वादशी तिथि तक पानी नहीं पीना चाहिए और पारण के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। वहीं अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत को जलाहार भी किया जा सकता है। जब तक आप निर्जल रह सकते हैं तब तक निर्जल रहें और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद आचमन में जल लेकर जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत कौन कौन रख सकता है? शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत वे सभी लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 8 वर्ष से ज्यादा है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, कुमारी कन्या हो या विवाहित महिला इस व्रत को कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर इसका फल भी आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। दान कब और किन चीजों का करें? किसी भी व्रत के बाद दान करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दान अपनी सामर्थ्य अनुसार ही करना चाहिए। ज्येष्ठ मास यानी गर्मी के मौसम में आने वाली निर्जला एकादशी के दिन विशेषकर जल दान का खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन पंखा, गाय, स्वर्ण, अन्न, भूमि, शरबत, वस्त्र या फलों का दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन स्वयं निर्जल रहकर जल का दान करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दान एकादशी या द्वादशी के दिन किया जा सकता है। जल कलश दान की विधि। निर्जला एकादशी पर जल कलश का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी आज के दिन जल कलश का दान कर रहे हैं तो इसके लिए एक कलश में शुद्ध जल भरें और इसके साथ ही दान की अन्य सामग्री व कुछ दक्षिणा रखें। अब इस कलश को किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।